और अभी बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वैकेंसी है ड्राइवरों की 143 या पता नहीं कितना सीट पे वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। तो उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या मतलब आपके ट्रेनिंग जो कैंप है क्या पुलिस के लिए भी यहाँ पे आपका प्रिपरेशन चालू है? सर एक बात बताइए, कितने लड़कों का यहाँ से जॉब हो चुका है अभी तक सरकारी नौकरी में जो भी है फिलहाल? अभी हम बिहार के ही नहीं पूरे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान में आए हुए हैं और इस संस्थान का नाम है एसीआर ट्रेनिंग कैंप एकेडमी ऑफ कैरियर रिसर्च। ये संस्थान का प्रथम और सर्वप्रथम काम है कि देश के युवाओं और बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी में जाने के लिए मौका देना या प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। तो एसीआर ट्रेनिंग कैंप के डायरेक्टर साहब हमसे जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्टर साहब का स्वागत है हमारे चैनल पे, राष्ट्र मीडिया पे। राष्ट्र मीडिया टीम को पूरे एसीआर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना समय हमें दिया। तो सर हम आपसे एक जानकारी लेना चाह रहे हैं, एक नहीं बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और अभ्यर्थियों के मुँह से सुना है कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में कुछ ना कुछ जो सोच के आते हैं वो, जैसे सरकारी नौकरी में जाना या अपने सपने को संजोना। जो भी जिनके माँ बाप के सपने होते हैं हमारा बच्चा जो है सरकारी नौकरी में जाए, बिहार के बेसिकली जो गार्जियन हैं उनके सपने होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं सरकारी नौकरी में जाए और हमारे सपनों को साकार करे। तो आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ये संस्था जो आप खोले थे, तो ये संस्था कब खोले थे और किस पर्पज़ से खोले थे इस संस्था को? देखिए, इसका छोटे स्तर पर शुरुआत तो 2014 में ही हो गया था जी, लेकिन इसका एक विस्तार रूप 2018 में हम लोगों ने इसको दिया जी। और उस समय एक वैकेंसी आया हुआ था, उसमें जो बच्चों का रिज़ल्ट रहा था वो इसको और ज़्यादा प्रचलित किया, जिसमें 188 बच्चे थे जी फर्स्ट बैच में और उसमें से 182 बच्चे सेलेक्ट हो गए जी। आपने पूछा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आजकल जो भी एग्ज़ाम है सिंगल लेयर्ड एग्ज़ाम बहुत कम है। ऐसा एग्ज़ाम बहुत कम है जिसमें केवल रिटन हो गया और बच्चों को जॉब हो रहा है, या केवल फिजिकल पे ही जॉब हो रहा है, या डायरेक्ट केवल इंटरव्यू पे जॉब हो रहा है। तो कई सारा एग्ज़ाम जो भी है तो वो डबल ट्रिपल या कई एग्ज़ाम तो 4 लेयर वाले एग्ज़ाम सब भी हैं। अच्छा सर, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, मुझे जानना ये है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, अभी आपके फील्ड में आपके ग्राउंड में जो गाड़ियाँ चल रही है, बस चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ, तो किस वैकेंसी के लिए बस चल रही है? अभी तो ये एसएसबी ड्राइवर के बच्चे हैं। अच्छा। इन लोगों का एकाएक रिज़ल्ट आ गया 2-3 दिन पहले और 1 तारीख से इन लोगों का ट्रेड टेस्ट है। अच्छा, आज से ही? मतलब आज से। अच्छा। और 2 दिन का इनके पास समय था। इस स्थिति में क्या हुआ कि बच्चे बहुत घबरा गए जी। सोचे जो हम क्या करें, अब 2 दिन में क्या होगा, लेकिन एक भरोसा है बच्चों का यहाँ से। तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं अभ्यर्थी, तो आपके यहाँ कुशल ट्रेनर होंगे जो 1 से 2 दिन में उनको ट्रेंड करके उस टेस्ट के लिए बच्चों को मतलब मजबूत करते हैं? कई बार एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पूरा दिन नहीं, कुछ घंटे काफ़ी है। अच्छा, कुछ घंटे में ही? मतलब कुछ घंटे में एग्जाम्पल है उसके लिए, मतलब कुछ घंटे में ही सरकारी नौकरी पा लीजिए? ऐसा नहीं है, उससे पीछे उनका और भी अच्छा मेहनत रहता है। अच्छा आदित्य जी, एक बात और कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं ड्राइवर से रिलेटेड और सिपाही से रिलेटेड वैकेंसी आ रही है, तो उसमें आपकी क्या भूमिका, आपकी संस्था की क्या भूमिका रहती है? और अभी बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वैकेंसी है ड्राइवरों की 143 या पता नहीं कितना सीट पे वैकेंसी है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए आप क्या मतलब आपके ट्रेनिंग जो कैंप है क्या काम कर रही है? देखिए, बीटीएससी का जो वैकेंसी है वो सीट्स तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें मौका बहुत बच्चों को मिलेगा। वैसे बच्चे जिनका एज ज़्यादा हो गया है, जिनके पास एचएमवी नहीं भी है
अक्सर वैकेंसीज में HMV का अहमियत दिया गया है, लेकिन ये BTSC का जो वैकेंसी है, ये जिसके पास नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस भी है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, उस ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, बस आपके पास ड्राइविंग अच्छा, लाइसेंस होना इसके चाहिए। सिलेबस के बारे में, इसका क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, ये ज़रा कुछ युवा देखते हैं हमारी वीडियो को, तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा जो सिलेक्शन का जो टोटल प्रक्रिया है, जी उससे मैं आपको थोड़ा समय लेके अवगत करा देता हूँ। सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, वो पहला जो एग्ज़ाम है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और उसमें जनरल कंपटीशन का 10th लेवल का जो सिलेबस होता है वही है। रीजनिंग, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक, यही सब है, और जो जनरल कंपटीशन 10th लेवल का है। उसके बाद क्या होगा, बच्चों का उसमें से 2.5 गुना बच्चे चुने जाएंगे, सीट जितना है उससे 2.5 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और ये बच्चों का फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा। जी, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें इससे पूर्व जो ड्राइविंग टेस्ट का जो पैटर्न तो आप इंटरव्यू का भी तैयारी करवाते हैं? हाँ, वो तो है, इंटरव्यू का तैयारी तो है। अच्छा, तो इंटरव्यू भी इसमें ऑनलाइन टेस्ट ही है। अच्छा, ऑनलाइन इंटरव्यू है। हाँ, वो मतलब जो ड्राइविंग का जो सिलेबस है उसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे। ड्राइविंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को रहना चाहिए, वो सब आपका ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद एक और CBT होगा उनका। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अच्छा, जिसमें ट्रैफिक साइंस, सिंबल, इस सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, गाड़ी के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो काफ़ी हद तक इस एग्ज़ाम को डिजिटल रखा गया है, और बस एक ये जो है ड्राइविंग टेस्ट वो ग्राउंड में होगा, बाद बाकी सब कंप्यूटर पे। अच्छा, तो बिहार सरकार कहीं ना कहीं आधुनिकरण की ओर ध्यान दिया है। एक चीज़ और है, जो ड्राइविंग टेस्ट का जो पैटर्न है, इससे पूर्व जो ड्राइविंग टेस्ट बिहार में होते रहे हैं, वो एक ऑप्टिकल होता है, T ऑप्टिकल, 8 ऑप्टिकल, लेकिन इसमें काफ़ी अलग है। इसमें T ऑप्टिकल है ही नहीं, इसमें आपका 8 है, S है, वो रैंप है, ओपन ड्राइविंग है। तो इन सारे मतलब जो ट्रेनिंग का प्रक्रिया है वो आपके यहाँ उपलब्ध है और कराए जाते हैं अच्छे से, कुशल तरीक़ों से? हम लोग अभी इसके लिए ये व्यवस्था, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को शुरू में ही स्क्रूटनाइज करके, अच्छा, जो बच्चे हैं कुछ, क्योंकि कंपटीशन रहेगा, फॉर्म्स ज़्यादा अप्लाई होंगे, तो जो बच्चे उस लायक हैं उन लोगों को रिटर्न में ही हम लोग, वो रिटर्न से ही, क्योंकि हम आपको बताए थे पहले। अच्छा, रिटर्न की भी तैयारी कराई जाती है ना? हम लोग हर लेयर को देखते हैं बच्चे का, हर लेयर को, आपका रिटर्न को भी देखेंगे, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट भी देखेंगे, और इंटरव्यू का भी जो पोर्शन है उसको भी साथ में देखेंगे। तो हमने आदित्य जी से भी बात किया, और बिहार के लगभग वैकेंसियों को ये देखती है ये संस्था, और इस संस्था से जुड़ करके अच्छा सर, एक बात बताइए, कितने लड़कों का यहाँ से जॉब हो चुका है अभी तक, सरकारी नौकरी में जो भी है फिलहाल? 2200 से अधिक बच्चे। 2200? हाँ, जिसमें सिपाही, दरोगा। अच्छा, दरोगा भी हैं? हाँ, सिपाही चालक। अच्छा, और विधानसभा में भी हैं। अच्छा, सचिवालय में भी हैं, अलग अलग पदों पे हैं बच्चे। जान करके खुशी हुई कि हमारे समस्तीपुर और बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एक बहुत ही बड़ा नाम बना चुकी ACR ट्रेनिंग कैंप, जो कि आदित्य सर इनके संचालक हैं इस कैंप के, और बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनर भी हैं जो कि बच्चों को अच्छे से शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण करवाते हैं, और उनके मुकाम को हासिल करने में सहायक होते हैं। तो और कुछ हमारे युवाओं को प्रेरणा देंगे आप? युवाओं के लिए मेरा एक यही कहना रहता है, यहाँ जो बच्चे आते हैं, कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं जी, मेरा यही कहना रहता है कि आपकी क्षमताएं सीमाओं से परे हैं। अच्छा, तो अपनी क्षमताओं को कम ना आके, कोई काम उतना बड़ा नहीं है और आपसे बड़ा तो है ही नहीं। अच्छा, बिहार पुलिस के लिए भी यहाँ पे आपका प्रिपरेशन चालू है कैंप की? शुरू से ही है। बिहार पुलिस के लिए, सिपाही के लिए रिटर्न और फिजिकल, ये अच्छा, दोनों अभी चल रहे हैं। अच्छा, फिजिकल इसलिए अभी से हम लोग इन एडवांस तैयारी करा रहे हैं जी, क्योंकि फिजिकल 1-2 दिन में होने का चीज़ नहीं है। हाँ हाँ, उसके लिए शुरू से मेहनत चाहिए, और CSPC बहुत ज़्यादा टाइम, अंदाज़न यही है कि रिटर्न के रिज़ल्ट और फिजिकल के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाली है। मतलब कम ही समय में सब कुछ करवा करके भर्तियाँ जो है ख़त्म कर दी जाएगी।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। मैं रोशन राष्ट्र मीडिया, धन्यवाद। धन्यवाद।